आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में इस वक्त नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। वोटिंग 11 फरवरी को होगी और परिणाम 15 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। फिलहाल नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और स्क्रूटनी का काम भी जारी है। लेकिन इन चुनावों के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बीजेपी ने वोटिंग से पहले ही जीत की शानदार शुरुआत कर दी है। तो क्या ये शुरुआत छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए एक ऐतिहासिक जीत का संकेत है? आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के मतदान से पहले ही बीजेपी ने कई जगहों पर बड़ी बढ़त बना ली है। मतदान से पहले ही 4 जगहों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचन हो गए हैं, जिसमें बिलासपुर और दुर्ग जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। ये घटना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित हो रहा है, जहां पार्टी के कई उम्मीदवार चुनावी मैदान से अब बाहर हो चुके हैं। बात करते हैं बिलासपुर की, जहां नगर निगम के वार्ड नंबर 13 से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश पटेल का निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है। दरअसल कांग्रेस ने इस वार्ड से श्याम पटेल को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन श्याम पटेल ने नामांकन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया, जिसके चलते निर्वाचन अधिकारी ने उनका नामांकन निरस्त कर दिया है। इसके बाद अब इस वार्ड में बीजेपी के अलावा कोई और प्रत्याशी नहीं रह गया, जिसमें रमेश पटेल का निर्विरोध निर्वाचन सुनिश्चित हो गया है। बीजेपी के लिए ये एक बड़ी जीत है, जबकि कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि पार्टी के उम्मीदवार के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और इसके साथ ही कांग्रेस ने श्याम पटेल को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया है। तो वहीं अगर दुर्ग की बात करें तो दुर्ग जिले के महापौर और पार्षद चुनाव से पहले ही बीजेपी को एक और बड़ी जीत हासिल हुई है, जहां वार्ड नंबर 21 में कांग्रेस की प्रत्याशी मीरा सिंह ने नामांकन वापस ले लिया, जिससे बीजेपी की प्रत्याशी विद्यावती सिंह निर्विरोध पार्षद निर्वाचित हो गई। इस वार्ड से बीजेपी और कांग्रेस के अलावा किसी भी अन्य पार्टी के प्रत्याशी ने नामांकन नहीं भरा था, जिसके कारण विद्यावती सिंह का निर्विरोध चुनाव हो गया है। कोरबा की अगर बात करें तो कोरबा जिले के कटघोरा नगर पालिका परिषद के 2 वार्डों में भी बीजेपी की जीत की खबर सामने आई है। वार्ड नंबर 13 में बीजेपी के उम्मीदवार का एकमात्र नामांकन दाखिल हुआ था, जबकि कांग्रेस ने नामांकन दाखिल ही नहीं किया। वहीं वार्ड नंबर 18 में कांग्रेस ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिससे इन दोनों वार्ड में बीजेपी को जीत मिल गई है। वहीं बिलासपुर से स्क्रूटनी के दौरान 6 प्रत्याशियों का नामांकन निरस्त किया गया। बिलासपुर में बुधवार को आयोजित नामांकन पत्रों की जांच के दौरान कई नामांकन पत्र निरस्त किए गए हैं, जहां वार्ड नंबर 13 से नर्मदा पटेल और श्याम पटेल के नामांकन पत्र जाति प्रमाण पत्र न होने के कारण खारिज कर दिए गए। इसके अलावा वार्ड 51 से राजकुमार साहू, वार्ड 52 से अनीता पाटिल, वार्ड 55 से शबनम बेगम और वार्ड क्रमांक 68 से मीनाक्षी पटेल के नामांकन भी अस्वीकृत किए गए हैं। ये नामांकन पत्र अपूर्ण रूप से भरे गए थे, जिस कारण इन्हें निरस्त किया गया है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव से पहले बीजेपी ने कई अहम जगहों पर अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है और इन चुनाव से ये भी साफ हो गया है कि कांग्रेस को न केवल पार्टी के आंतरिक मुद्दों बल्कि चुनावी प्रक्रिया में भी कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगामी मतदान में इन पार्टियों का प्रदर्शन कैसा रहता है और क्या बीजेपी अपनी जीत को बरकरार रख पाएगी या नहीं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।